कर दिया, फिर आप यहाँ गए, दोबारा सेल किया, फिर उन्होंने एसएल ले लिया। अब देखो उन्होंने क्या किया है, ये प्रीवियस हाई था वो भी ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो जी सर। ये चीज़ें समझ लो, ये साइकोलॉजी समझ लो इनकी, तो बड़ी आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ आएगा सेटअप आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ आज वाला सेटअप, जो आप कह रहे हो ना आज वाला, बल्कि आज को छोड़ो, मैं बल्कि दिखाता हूँ आपको थर्सडे को क्या हुआ था गोल्ड में। इतने क्लियर सेटअप है यार हमारे ना, इससे क्लियर चीज़ कोई हो सकती नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ जरा आपको, रुके ज़रा एक चीज़ में डाल ले तो पहले। ये मूविंग एवरेज का पूरा कोर्स है मेरा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मूविंग एवरेज यूज़ कौन सी करनी है, कैसे करनी है। इवन जब मैं वी से यूज़ नहीं करता, मैं प्रॉफिटेबल था यूजिंग मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो मैं बताऊँ कैसे यूज़ करना है इनको, बड़ी प्रॉफिटेबल ओके टेक्निक सर। है इनकी। और ये बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स जो 20-20 साल पुराने, 30 साल पुराने ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको नहीं वी से आता, उनको नहीं ऑर्डर फ्लो आता। उनको पता है कि हमारा मेथड है यूजिंग मूविंग एवरेजेस। ठीक है, वो काम करता है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो वो मैं आपको टीच करूंगा। जी अच्छा, सर। गोल्ड देखिए अगर आप, इतना क्लियर सेटअप आया हुआ था थर्सडे को। अब अपना सिर्फ ये देखें, आपको नहीं पता आगे क्या हुआ है। ठीक है, ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, इस कैंडल को देखें आप, उस दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है कि नहीं है? बिल्कुल सर। है ना? और ये क्या है? यस सर। लो वॉल्यूम पे। कितना लो वॉल्यूम है देखें, ये यस सर। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखें इस कैंडल ने इंगल्फ किया है इसकी पूरी बॉडी को, प्लस उससे भी एक्स्ट्रा, यानी कि इतनी बड़ी कैंडल है। और वॉल्यूम देखें, यानी कि सारी की सारी लिक्विडिटी जो बाय ऑर्डर है ना, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो रिमूव कर लिया उन्होंने। यहाँ पे सेलिंग हुई है, हाईएस्ट वॉल्यूम और सेशन आया है। मैं इसलिए कहता हूँ बैंड यूज ना करें। अब ये बैंड अल्ट्रा बैंड में नहीं लाई कर रहा, वेरी हाई में लाई कर रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है उस दिन का देखो, सबसे बड़ा वॉल्यूम है कि नहीं? जी। जी सर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये देखो बड़ा वॉल्यूम आया, डाउन बार्स पे बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं जी ना? सर। मार्केट गिरी है? यस नहीं सर। गिरी, मार्केट नहीं गिरी। उधर ऑफ ही घूम सर। रही है। इधर देखो आप, बिल्कुल सर। यहाँ बड़ा वॉल्यूम आया, नेक्स्ट बार इंगल्फिंग, क्लोजिंग ऑन द लोज, और वेरी लो वॉल्यूम। अब आप इन दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करो, 17,000 वॉल्यूम इस पे है, इस पे कितने? 11,000। 11,000। सोचो 6,000 का डिफरेंस है। हालांकि इसकी विड्थ भी ज्यादा है, इसकी जो स्प्रेड है ज्यादा है, इसका वॉल्यूम जी इसके सर। बराबर भी आता तब भी ये सेल ही था, लेकिन स्प्रेड बड़ी होने के बावजूद इतना लो वॉल्यूम है। मतलब ये है कि बाय ऑर्डर नहीं पड़े हुए, सेलर्स को बड़ी कम फोर्स लगानी पड़ी है मार्केट को मूव करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ फिर, ये देखो, ये आपकी एंट्री थी, ये ठीक है, ये एंट्री है आपकी, ये आपका स्टॉप लॉस है। कितने पिप बनते हैं ये? 50 पिप। ये देखो तकरीबन 290 पे नीचे आया ये। ठीक है, जी सर। जी सर। 1:5.5 वा- विद इन नो टाइम। देखो कितनी ज्यादा ये सप्लाई थी, सप्लाई के बाद अभी इसको पता है क्या क्या कहोगे इसको? कहोगे लो डिमांड, इधर डिमांड है ही नहीं है। डिमांड ना होने की वजह से धूम बूम नीचे आई है मार्केट। ठीक है, देखो डिफरेंस देखो आप, मैं समझा रहा हूं दोबारा से। यहां भी बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, इधर देखो
लेकिन उसके रिएक्शन में के बाद जो वॉल्यूम है वो भी बड़े वॉल्यूम है। अगर यहाँ छोटा वॉल्यूम होता तो ये यहीं से गिर जाता जी नीचे, सर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जी बड़े सर, वॉल्यूम थे गॉट इट। तो उसका मतलब बाइंग भी थी, तो वो मार्केट ऊपर गई है रेंज करती करती करती। यहाँ क्यों नहीं रेंज की? क्योंकि यहाँ सेलिंग के बाद जो इम्बैलेंस आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस था कि उसमें डिमांड थी नहीं, तो मार्केट गिर गई नीचे, राइट। अब मैं दिखाता हूँ जरा आपको आज का वॉल्यूम, आज की जो बाइंग थी, जो आप कहते हैं सर मार्क कर दें। ये देखो, ये देखो मार्केट नीचे आ रही है, बाइंग स्टार्ट हो गई है। देखो बाइंग स्टार्ट हो गई है, बाइंग इवन यहाँ भी हुई थी, देखो बाइंग हुई है, जी ठीक है। सर। नेक्स्ट बार आप ये बाइंग, असल में बाइंग ये ऐसा नहीं होता कि एक ही बार बाइंग हो जाए और फिर उधर से उठ जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट गोल्ड की ना। यहाँ पर एक और बात भी नोट कर लें, जो चीज़ गोल्ड में होती है एज इट इज बाकियों में नहीं हो सकती। बाकी मार्केट छोटी है, उनमें हो सकता है बाइंग, एक कैंडल की बाइंग ही मार्केट मूव करा दे, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें थोड़ी बाइंग करनी पड़ती है, मतलब बार बार करनी पड़ती है, रेंजिंग की तरह हम बाय कर रहे होते हैं। आप नोट करो कि ये जो बाइंग थी, इस छोटी सी बार पे वॉल्यूम देखो जरा आप, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत जी बड़ा सर। वॉल्यूम है। उसके बाद नेक्स्ट बार बुलिश गई है और वॉल्यूम चेक करो आप, आपसे भी कम है। जब कभी जी ऐसा हो सर। ना, किसी बार पे छोटी बार पे बड़ा वॉल्यूम आए, नेक्स्ट बार पे बहुत कम वॉल्यूम आ जाए बुलिश कैंडल पे, ये स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस कहती हैं इसको। यानी कि सेल साइड पे जो इम्बैलेंस था वो अब शिफ्ट आई है, इस टू बार ने शिफ्ट कर दिया उस इम्बैलेंस को। यानी इम्बैलेंस सेल साइड पे था, इसने शिफ्ट कर दिया है उसको बाय साइड, क्योंकि इस लो वॉल्यूम इस बाय कैंडल इस यहाँ बाइंग हुई है, नेक्स्ट बार कंफर्म कर रही है कि अब लो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी कि सेल जो ऑर्डर पड़े थे यहाँ पे वो लोग हटा रहे हैं, ठीक है। उसके जी बाद आप सर। देखो फिर मार्केट कहाँ गई है। यस सर। सर मैंने इसको ना M30 में देखा था, तो वहां मुझे ज्यादा क्लियर हुआ था बाद अच्छा में। अब नोट करो M30 में। M30H1, लाजमी नहीं होता कि आपको जी कि इसमें बड़ा वॉल्यूम आए। देखो एक तो यहाँ बाइंग हुई है, ठीक है, फिर यहाँ बाइंग हुई है। जी अब सर। आपको लाजमी नहीं कि इधर भी इतना बड़ा वॉल्यूम मिलेगा, क्यों? उन्होंने यहाँ कम्युलेशन की है, यहाँ पे कम्युलेशन की है, ठीक है। अब इतनी एकमुलेशन के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है कि मजीद इतना बड़ा वो बाय करें, तो अब कम कम जी बड़ा सर। वॉल्यूम भी आएगा, तब भी वो बाय ही है। अभी आप M30 देखो, ठीक है, M30 पे देखो, ये देखो, नजर आ रहा है, ये बाइंग हुई है ना। जी सर। उस दिन आज के जी हाईएस्ट सर। वॉल्यूम इस टाइम तक हाईएस्ट वॉल्यूम ये दो ही है, ऐसे ही है बिल्कुल सर। बिल्कुल लॉन्ग सर। टर्म। और नेक्स्ट बार बुलिश हो गई है, नजर आ रहा है कुछ, कितना कम वॉल्यूम जी है, सर। यानी इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। इम्बैलेंस आ गया सर। कितने लो वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रही है। अब लोग क्या कहें, अब यहाँ देखो जरा, इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। अब आप फील करो, आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये आई था, मार्केट डाउन आई, थोड़ी सी बाइंग हुई, ये ठीक है। उसके बाद ऊपर जी गई, सर। इस रेजिस्टेंस के पास जाके फिर नीचे आई, ये बाइंग, क्लियर बाइंग है। अभी तक आप आगे नहीं गए, जी अभी आप सर। यहीं पे हो, आप आगे नहीं देख रहे, ठीक है। ये अब बता रहा है बाइंग हुई है, कंफर्म किसने किया? नेक्स्ट बार बुलिश, इंगल्फिंग बुलिश, राइट। और उसका वॉल्यूम क्या है? हाफ।